पश्चिम बंगाल में सत्ता की सबसे बड़ी जंग एक बार फिर पूरे उफान पर। कौन आगे बढ़ रहा है, किसकी पकड़ ढीली पड़ रही है और ओपिनियन पोल में किस पार्टी को मिल रहा है बड़ा फायदा, आज हम दिखाएंगे। बंगाल के हर जिले, हर सीट और हर दावे का पूरा गणित। ये है सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल, यानी वो रिपोर्ट जो बदल सकती है चुनावी हवा। बंगाल की राजनीति हमेशा रही है गरम, तीखी और रोमांच से भरी। एक तरफ ममता बनर्जी का किला जो 2 बार से सत्ता में कमल को रोक रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी की प्रचंड चुनौती जिसे पिछले चुनाव में बड़ी बढ़त मिली और जो इस बार कब्जे को और आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। 244 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता ने क्या संकेत दिए हैं, क्या बदल रही है हवा, क्या ममता बनर्जी की पकड़ बरकरार है या क्या नरेंद्र मोदी की लहर फिर से बंगाल में कमल खिला सकती है। आज के ओपिनियन पोल में खुलेंगे सबसे बड़े सवालों के जवाब। ओपिनियन पोल के लिए फील्ड में हजारों लोगों से राय ली गई, प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज पकड़ी गई और तैयार हुई वो रिपोर्ट जो बता रही है बंगाल का सबसे सही मूड। इस पोल में जलपाईगुड़ी जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है और नतीजे बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला एकतरफा होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जिले में 6 सीटों का साफ बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चाय बागानों वाले इलाकों में बीजेपी का प्रभाव मजबूत हुआ है। केंद्रीय योजनाओं की पैठ, स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और संगठन की पकड़, ये 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की कोशिश में है, लेकिन जमीनी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय असंतोष पार्टी के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। अगर यही रुझान वोट में बदलते हैं तो जलपाईगुड़ी में बीजेपी का दबदबा पहले से और मजबूत हो सकता है और तृणमूल कांग्रेस को बड़ी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अलीपुरद्वार जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एकतरफा होता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। 0 सीटें, सीधे शब्दों में पूरी तरह क्लीन स्वीप का अनुमान। विश्लेषकों का कहना है कि डुअर्स और तराई बेल्ट में बीजेपी का जनाधार लगातार मजबूत हुआ है। चाय बागान मजदूरों के बीच पार्टी की पकड़, जन कल्याण योजनाओं की पहुंच और स्थानीय नेता सक्रिय भूमिका, ये 3 कारण बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ पुनर्गठन की कोशिश में है, लेकिन पिछले चुनावों में मिली चुनौती और संगठनात्मक कमजोरियां अब भी पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। अगर ये रुझान वास्तविक वोटिंग में दोहराए जाते हैं तो अलीपुरद्वार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि पूर्ण कब्जा जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। कूच बिहार जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है और ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कहती है कि जनता पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर टिकती हुई नजर आ रही है। सीधे शब्दों में कूच बिहार में बीजेपी का दबदबा बरकरार और टीएमसी संघर्ष करती हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि मथुआ वोट बैंक पर मजबूत पकड़, सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा का मुद्दा और संगठन की जमीनी पहुंच, ये 3 प्रमुख वजहें बीजेपी के पक्ष में हवा बना रही हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में सड़क, आवागमन और सामाजिक योजनाओं को लेकर जनता में सकारात्मकता भी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस स्थानीय असंतोष और टूटते जातीय समीकरणों से जूझ रही है, जिसका प्रभाव सीटों पर साफ दिख रहा है। दार्जिलिंग जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आया है और ताजा ओपिनियन पोल में मुकाबला साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर टिकती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहचान की राजनीति, स्वायत्तता की मांग और स्थानीय नेतृत्व की पकड़, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर गठबंधन को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। बीते वर्षों में जिला परिषद और जीटीए से जुड़े सवालों पर बीजेपी जीजेएम ने क्षेत्रीय भावनाओं को साधा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस मैदान में तो है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में संगठनात्मक चुनौती, स्थानीय असंतोष और नेतृत्व का अभाव पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दार्जिलिंग में बीजेपी जीजेएम गठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है और टीएमसी को यहाँ जबरदस्त संघर्ष करना पड़ सकता है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का मिजाज सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बंगाल के इस हिस्से में धार्मिक ध्रुवीकरण, स्थानीय विकास और सड़क कनेक्टिविटी मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने ग्राम पंचायत स्तर तक संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया है, जिसका असर कई सीटों पर देखने को मिल रहा है, खासकर बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के मुद्दों पर। वहीं तृणमूल कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक, महिला वोटरों और दुग्ध दूध सहकारी क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के पास अभी भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ है और कुछ संवेदनशील बूथों में करीबी मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ सीटों पर अंतिम समय का माहौल पूरा खेल पलट सकता है। कोलकाता उत्तर की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है और ओपिनियन पोल का संकेत साफ है। तृणमूल
कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोलकाता उत्तर में शहरी मतदाता, व्यापारिक तबका तथा बंगाली मध्य वर्ग तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में बड़ा फैक्टर बना हुआ है। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और शहरी विकास, ये मुद्दे सीधे टीएमसी के वोट बैंक को मजबूती देते हैं। यही वजह है कि पार्टी लगातार 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस को एक पुराने पारंपरिक गढ़ में समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन भले सीमित हो, लेकिन पार्टी के लिए सांकेतिक तौर पर बड़ी राहत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी यहाँ बड़ी चुनौती साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहरी मुद्दों पर टीएमसी की पकड़ और संगठन का प्रभाव अब भी मजबूत है। कोलकाता दक्षिण की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है और ओपिनियन पोल के अनुसार मुकाबला एकतरफा होता दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर टिकती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोलकाता दक्षिण में शहरी वोटर, युवा वर्ग, महिलाओं और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का झुकाव अभी भी तृणमूल कांग्रेस की ओर है। शहरी विकास, मेट्रो एक्सटेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा, ये 4 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर टीएमसी का प्रदर्शन जनता को प्रभावित कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कोलकाता दक्षिण में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, परंतु संगठनात्मक कमजोरियां, क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं होने से पार्टी को केवल एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि यही रुझान वोटिंग में बदलते हैं तो कोलकाता दक्षिण में टीएमसी की स्थिति लगभग अपराजेय हो सकती है। हावड़ा जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हावड़ा में शहरी बुनियादी ढांचा, पुल, खासकर सेकंड हुगली ब्रिज, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। टीएमसी इन मुद्दों पर किए गए विकास कार्यों को जोर शोर से पेश कर रही है और यही वजह है कि पार्टी 11 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं बीजेपी औद्योगिक क्षेत्रों, यूनियन मजदूरों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कई इलाकों में बदलते समीकरणों के कारण पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई देती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सीटों पर अंतर कम है और अंतिम चरण में माहौल बदलने की संभावना को नकारा नहीं जा। हुगली जिले की कुल 18 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसके अलावा एक सीट पर अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हुगली में 3 बड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं: औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और नदी किनारे इलाकों में बुनियादी सुविधाएं। बीजेपी औद्योगिक पुनर्जीवन और मजबूत कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर मतदाताओं में पकड़ बनाए हुए है और यही कारण है कि पार्टी 10 सीटों पर आगे दिखाई देती है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में महिला वोटरों, लाभार्थी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के भरोसे अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, जिसके चलते पार्टी 7 सीटों पर टक्कर देती दिखती है। अन्य को बढ़त वाली एक सीट स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता की वजह से दिलचस्प बन गई है। पुरुलिया जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर टिकती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पुरुलिया में विकास, पेयजल संकट, सिंचाई परियोजनाएं और सड़क कनेक्टिविटी मुख्य चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। बीजेपी ने आदिवासी बहुल इलाकों में संगठन को मजबूत किया है और यह रणनीति वोटों में तब्दील होती दिख रही है। स्थानीय स्तर पर बीजेपी के प्रत्याशियों का प्रभाव, केंद्रीय योजनाओं का पहुंचना और विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये 3 प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं जिनसे पार्टी 7 सीटों पर आगे है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर है, लेकिन कई सीटों पर नाराजगी और स्थानीय स्तर की चुनौतियां पार्टी को नुकसान पहुंचाती दिख रही हैं, जिसके चलते उसे सिर्फ 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। विश्लेषक कह रहे हैं पुरुलिया में मुकाबला पहले से तय लगता है, पर कुछ संवेदनशील सीटों पर अंतिम समय में बदलाव भी संभव है। बांकुड़ा जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांकुड़ा में चुनावी मुद्दे साफ हैं: सूखे की समस्या, पेयजल की कमी, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण सड़कों की हालत।
बीजेपी इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाती आई है और आदिवासी वोटरों में पार्टी की पकड़ लगातार बढ़ी है। इसी वजह से पार्टी 8 सीटों पर आगे दिख रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस लाभार्थी योजनाओं, महिला वोटरों के समर्थन और पंचायत स्तर के नेटवर्क पर भरोसा कर रही है, जिससे पार्टी को 4 सीटों पर मजबूत स्थिति मिल रही है। कुछ इलाकों में पंचायत चुनावों के दौरान हुई गुटबाजी भी टीएमसी के लिए चुनौती मानी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि कई सीटों पर कड़ा संघर्ष है, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुकते दिखाई देते हैं। झारग्राम जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है और ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सभी 4 सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल महल में सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी ने यहां संगठन को मजबूत किया है और आदिवासी समुदाय में पार्टी की पैठ पिछले चुनाव के बाद और गहरी हुई है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण घरों तक पहुंचने से बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है और यही कारण है कि पार्टी को 4 सीटों पर दबदबा मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के लिए झारग्राम लगातार चुनौती बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी और नेतृत्व में बदलाव के बावजूद पार्टी यहां अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल दिख रही है। विश्लेषक कहते हैं झारग्राम के नतीजे जंगल महल की व्यापक राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पूरा जिला एक तरफा बीजेपी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों पर जनता के राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम मेदिनीपुर में 3 प्रमुख मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं: जंगल महल का सुरक्षा सवाल, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी और कृषि आधारित इलाकों में सिंचाई की समस्या। बीजेपी इन सभी मुद्दों पर जोर दे रही है और संगठन की जमीनी पकड़ होने के कारण पार्टी को 10 सीटों पर मजबूत बढ़त मिल रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस लाभार्थी योजनाओं, महिला वोटरों और स्थानीय नेता नेटवर्क के माध्यम से कई क्षेत्रों में मजबूत चुनौती दे रही है। इसी वजह से पार्टी 5 सीटों पर टिकती दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच बेहद करीबी मुकाबला भी बताया जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी की इस शानदार बढ़त के पीछे कई वजह हैं। सुवेंदु अधिकारी का प्रभाव, मतदाता ध्रुवीकरण और तटीय इलाकों में विकास कार्यों की आवश्यकता का मुद्दा। बीजेपी ने अधिकारी परिवार के नेटवर्क और स्थानीय संगठन को मजबूती से इस्तेमाल किया है, जिसका सीधा परिणाम 14 सीटों की बढ़त के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में जुटी है, लेकिन संगठनात्मक चुनौतियां, जमीनी असंतोष और नेतृत्व की कमजोर पकड़ की वजह से पार्टी केवल 2 सीटों पर टिकती दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व मेदिनीपुर का यह रुझान पूरे दक्षिण बंगाल के चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। नदिया जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि नदिया में 2 प्रमुख मुद्दे इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं: घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का सवाल तथा ग्रामीण इलाकों में विकास की गति। बीजेपी ने इन मुद्दों पर लगातार आक्रामक रुख अपनाया है, जिसके चलते पार्टी को 11 सीटों पर मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस लाभार्थी योजनाओं, महिला सुरक्षा और पंचायत स्तर पर मजबूत नेटवर्क के आधार पर कई क्षेत्रों में मजबूती से मुकाबला कर रही है। यही वजह है कि पार्टी 6 सीटों पर अच्छी स्थिति बनाए हुए है। कुछ सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच बेहद करीबी मुकाबला भी बताया जा रहा है, यानी नदिया का चुनाव पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि संतुलित रुझानों वाला दिख रहा है। मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में है।
इसके साथ ही कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है और 3 सीटों पर अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत की है। यही वजह है कि पार्टी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार कैंपेन चला रही है और यही रणनीति उन्हें 6 सीटों तक पहुंचाती दिख रही है। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक सिकुड़ा जरूर है, लेकिन 1-2 इलाकों में पार्टी की स्थानीय लोकप्रियता अब भी असर दिखा रही है। इसके अलावा 3 सीटों पर स्थानीय समीकरणों की वजह से अन्य को बढ़त मिलना मुर्शिदाबाद को सबसे अनिश्चित जिलों में बदल देता है। उत्तर 24 परगना जिले की कुल 33 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है और ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर बेहद कड़ी, सीधी 2 दलीय टक्कर की दिखाई दे रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों पर कड़े मुकाबले में आगे बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जिला राज्य की राजनीतिक दिशा तय करता है, क्योंकि यहाँ घनी आबादी, सीमा क्षेत्र, शहरी ग्रामीण मिश्रण और बड़े पैमाने पर प्रवासी वोटर चुनावी गणित में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर आक्रामक कैंपेन चला रही है, जिसका फायदा पार्टी को 17 सीटों में दिख रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस लाभार्थी योजनाओं, महिला वोटरों और शहरी विकास कार्यों पर फोकस कर रही है। इसी रणनीति के कारण पार्टी 16 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। विश्लेषक मानते हैं कि यह जिला किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि कई सीटों पर अंतर बेहद कम बताया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले की कुल 31 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस जिले में 2 बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा असर डालते हैं: तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी योजनाओं की पहुंच। इन्हीं कारणों से टीएमसी का प्रभाव यहां अधिक दिखता है और इस बार भी पार्टी को 20 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं बीजेपी ने दक्षिण 24 परगना में संगठन को मजबूत किया है और शहरी क्षेत्रों, मतुआ वोट बैंक तथा नए मतदाताओं पर फोकस करके पार्टी ने 11 सीटों पर प्रभावी पकड़ बनाई है। कुछ सीटों पर बेहद करीबी मुकाबले की संभावना बताई जा रही है, खासकर शहरी बेल्ट और तटीय इलाकों में। विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी की स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन बीजेपी भी अब पूरी तरह चुनौती देती नजर आ रही है। पूर्वा बर्धमान जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों को ही 8-8 सीटों पर बराबर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जिले में टक्कर सीधी और बेहद कड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वा बर्धमान में 3 बड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं: कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी। बीजेपी किसान मुद्दों और कानून व्यवस्था के सवाल को उठाती रही है और इसी रणनीति के कारण पार्टी 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं तृणमूल कांग्रेस लाभार्थी योजनाओं, महिलाओं के समर्थन और पंचायत स्तर पर मजबूत संगठन के कारण 8 सीटों पर बराबरी से मुकाबले में टिकती नजर आ रही है। कई सीटों पर अंतर बेहद कम बताया जा रहा है, यानी जिले में मामूली सा माहौल भी अंतिम परिणाम बदल सकता है। पश्चिम बर्धमान जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस औद्योगिक जिले में चुनावी मुद्दे बाकी जिलों से अलग होते हैं। कोल सेक्टर में रोजगार, मजदूर सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधियों की रफ्तार और शहरी बुनियादी ढांचा यहाँ की राजनीति को तय करता है। बीजेपी इन आर्थिक सवालों को केंद्र में रखकर कैंपेन चला रही है और इसी रणनीति का असर पार्टी की 7 सीटों पर बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस शहरी विकास, महिला लाभार्थी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के समर्थन के आधार पर 5 सीटों में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। विश्लेषक कहते हैं कि यहाँ कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी है, यानी अंतिम दिनों में हवा बदलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बीरभूम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है।
ओपिनियन पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बीरभूम की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व का असर बहुत गहरा होता है और टीएमसी इस संगठनात्मक ताकत का फायदा उठा रही है। पार्टी को ग्रामीण इलाकों, महिला वोटरों और लाभार्थी योजनाओं का बड़ा समर्थन मिला है, जिसके चलते हुए 7 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं बीजेपी सुरक्षा, भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रशासन को लेकर मुद्दे उठा रही है और कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से पार्टी 4 सीटों पर मजबूत मुकाबले में है। कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है और विश्लेषकों का कहना है कि अंतिम चरण में हवा बदलने पर परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 180 सीटों पर भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 107 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई देती हैं और अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बंगाल का चुनाव कई अहम मुद्दों पर टिका है। कानून व्यवस्था, घुसपैठ, महिला सुरक्षा, लाभार्थी योजनाएं, ग्रामीण शहरी असमानता और संगठन की जमीनी पकड़। बीजेपी ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया है, जो उसे 180 सीटों तक पहुंचाता दिख रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस दक्षिण बंगाल, कोलकाता और शहरी बेल्ट में अपनी पकड़ बरकरार रखे हुए है और इसी वजह से पार्टी 107 सीटों पर मुकाबले में मजबूत दिखाई देती है। कांग्रेस और अन्य दलों का प्रभाव सीमित है, लेकिन 7 सीटें मिलकर उनका वोट शेयर कई जगह परिणाम बदल सकता है। ये ओपिनियन पोल है, असली फैसला जनता के वोट निर्धारित करेंगे, लेकिन रुझान साफ है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है। हम हर अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे।